हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, प्रश्न है किस वर्ष तक नई दिल्ली को विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनाने का अनुमान किया गया है? वर्ष बताना है और यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए 2050 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऐसा कारक है जो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न नहीं करता? जातिवाद, नगरीयवाद, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? नगरीयवाद हो जाएगा। नगरीयवाद बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है औद्योगिकीकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? संस्थाएं देखिए क्या क्या दी गई हैं। विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं दिए गए हैं विकल्प में। औद्योगिकीकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? विवाह, जाति और परिवार नामक संस्थाएं प्रभावित हुई हैं। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अभिकथन और कारण दिए गए हैं। क्या कह रहा है अभिकथन? कि ग्रामीण भारत में पिछले 2 दशकों में सशक्तिकरण हुआ है। कारण क्या कह रहा है? 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण भारत की महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ही सही होंगे। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, कारक नहीं है पूछा जा रहा है। विकल्प है ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि, ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और घरेलू उद्योगों का ह्रास। यहाँ पर सही क्या होगा? कारक नहीं है पूछा जा रहा है तो क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि होगा। बी यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सी वह प्रमुख विशेषता है जिसके आधार पर नई पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया है? प्रमुख विशेषता पूछा जा रहा है जिसके आधार पर नई पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया है। विकल्प दिए गए हैं महिलाओं की भागीदारी, अनुसूचित जातियों व जनजातियों की भागीदारी, ए और बी दोनों ही, या फिर युवाओं की भागीदारी। देखिए प्रमुख विशेषता पूछी जा रही है जिसके आधार पर नई पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया है, तो महिलाओं की भागीदारी के साथ साथ SC ST की भागीदारी भी है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है जो समाज सापेक्ष रूप से छोटे, निरक्षर, समजातीय और सशक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रामीण समाज कहा जाएगा, लोक समाज कहा जाएगा, नगरीय समाज कहा जाएगा या फिर औद्योगिक समाज कहा जाएगा? इनमें से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? ग्रामीण समाज के साथ साथ नगरीय समाज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है। आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी फोल्डर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? लोक समाज होगा। और लोक समाज की जो अवधारणा है रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक समाज की अवधारणा दी है और इसके साथ ही लोक समाज के साथ ही लोक संस्कृति की अवधारणा भी रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था एवं संरक्षण प्रदान करता था उसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता था? प्रजापति, आचार्य, यजमान, वाजपेयी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यजमान होगा। ठीक है, यजमान होगा। सी यहाँ पर राइट होगा।
अब यहाँ पर अवधारणा दी गई है, ग्राम नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। लुईवर्थ, रेडफील्ड, गॉलपेन, बर्गल यहाँ पर ऑप्शन है। ग्राम नगर की अवधारणा किसने दी है? ग्राम नगर की अवधारणा इनमें से किसकी है? गॉलपेन की है। ठीक है, गॉलपेन की है, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, यह किसका विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय ग्राम को एक स्वयं संपूर्ण के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है? गाउल्ट, लीच, वाइजर, डीएन मजूमदार ऑप्शंस हैं। इनमें से किसका विचार है, तर्क है कि जो जजमानी व्यवस्था है वो भारतीय गांव को एक स्वयं संपूर्ण के रूप में बनाए रखने में मदद करती है? यहाँ पर सही क्या होगा? और जजमानी व्यवस्था, इस पर क्लास भी ली जा चुकी है, वाइजर होगा। देखिए, वाइजर ने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। अच्छा, इनका कहाँ पर अध्ययन रहा है जजमानी व्यवस्था से संबंधित? तो उत्तर प्रदेश का करीमपुर गांव है, वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया और फिर अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था भी कहा था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने स्थापित किया है? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, संपूर्णानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? संपूर्णानंद हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सोशियोमेट्री की विधि उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सोरोकिन, जेएल मोरेनो, वेबर, लिप्सेट ऑप्शंस हैं। सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति पूछे जा रहे हैं, कौन है? सोशियोमेट्री मतलब समाजमिति अवधारणा की बात हो रही है, यहाँ पर जेएल मोरेनो हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। रिपीट हुआ है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जादू विज्ञान की दोगली बहन है, या किसने कहा? फ्रेजर, मैरेट, टाइलर, मैक्स मूलर ऑप्शंस हैं। जादू को विज्ञान की दोगली बहन इनमें से किसने कहा है? सही क्या होगा यहाँ पर? फ्रेजर होगा। ठीक है, फ्रेजर ने जादू को विज्ञान की दोगली बहन कहा है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक मैजिक एंड वाइट मैजिक का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? रॉबर्ट रेडफील्ड, क्रोबर, एमएन श्रीनिवास, डेनियल थार्नर ऑप्शंस है। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान, मजदूर के रूप में इनमें से किसने किया है? ये कई बार नेट के पेपर में पूछा गया है, यहाँ पर डेनियल थार्नर होगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है, किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन है ए आर देसाई, योगेंद्र सिंह, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। इस तरीके से धर्मनिरपेक्षीकरण को किसने परिभाषित किया है? तो यहाँ पर एमएन श्रीनिवास हो जाएगा। एमएन श्रीनिवास ने धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा दी थी और इस अवधारणा के अलावा उनकी प्रमुख जो अवधारणाएं हैं जैसे कि संस्कृतिकरण की है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा है, पश्चिमीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, फैलाव की अवधारणा, ये सभी अवधारणाएं एमएन श्रीनिवास ने दे रखी हैं। नेक्स्ट है, लेवरेट का अर्थ है, आइए देखते हैं ऑप्शंस। पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी की बहन से विवाह करना, या फिर पत्नी की मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति का पत्नी की बहन से विवाह, किसी महिला का पति के जीवित होते हुए पति के भाई से विवाह करना, या फिर किसी महिला के पति की मृत्यु के पश्चात पति के भाई से विवाह करना। लेवरेट प्रथा किसे कहा जाता है? बताया गया है कई बार। यहाँ पर सही क्या होगा? किसी महिला के पति की मृत्यु के बाद उसके यानी कि जो मृत पति है उसके भाई के साथ जब विवाह होता है तो ऐसा विवाह लेवरेट प्रथा कहलाती है। ऐसा विवाह लेवरेट विवाह या लेवरेट प्रथा यह कहलाती है जब उसका विवाह, उस विधवा स्त्री का विवाह उसके मृत पति के बड़े भाई के साथ होता है तो ऐसा विवाह ज्येष्ठ विवाह कहलाता है। छोटे भाई के साथ विवाह होता है तो उसे देवर विवाह कहा जाता है। यहाँ पर डी सही होगा।
प्रश्न है किस विद्वान के अनुसार आज तक जो भी समाज अस्तित्व में आए हैं उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऑप्शंस है रॉबर्ट बेयरस्टेट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, वेबलन। यहाँ पर सही क्या होगा? आज तक जो भी समाज अस्तित्व में आए हैं उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यह इनमें से किसका कहना है? बेयरस्टेट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, वेबलन ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा, और कार्ल मार्क्स को पूरा ही कंप्लीट कराया जा चुका है। इनके जितने सिद्धांत अवधारणाएं हैं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण कथन के साथ साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सभी पर क्लास ली जा चुकी है। इन्हीं के नाम से आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर भी मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किस विद्वान का कहना है कि स्त्रीकरण एक वैयक्तिक प्रक्रिया है जबकि विभेदीकरण अवैयक्तिक प्रक्रिया है? ऑप्शंस दिए गए हैं ओल्सेन, टॉलकेट पार्सन्स, न्यूमेयर, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ। इनमें से किसका कहना है कि जो स्त्रीकरण है वह एक वैयक्तिक प्रक्रिया है जबकि विभेदीकरण अवैयक्तिक प्रक्रिया है? और सामाजिक स्त्रीकरण यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, और यहाँ पर सही हो जाएगा ओल्सन। ठीक है, ओल्सन सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। उपयुक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? ऑप्शंस है ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, सी राइट, मिल्स। एक सामाजिक वर्ग सोशल क्लास कम्युनिटी का वह भाग है, समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सकता है। इस तरीके से सामाजिक वर्ग को किसने परिभाषित किया है? सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? मैकेवर एंड पेज होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया है? कूले, टॉनीस, मार्क्स, मैक्स वेबर ऑप्शंस हैं। समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया है? कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अब देखिए पुस्तक से संबंधित है, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर किसकी है? ऑप्शंस है हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, गिलिन एंड गिलिन, एम.एन. श्रीनिवास। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर किसकी हो जाएगी? इंपॉर्टेंट है ये बुक, रॉबर्ट रेडफील्ड की है। और ध्यान रखिएगा रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी इस पुस्तक में कृषक समाज की अवधारणा दी थी। ठीक है, किसकी दी थी अवधारणा? कृषक समाज की अवधारणा दी थी। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा दी थी इस पुस्तक में, और कृषक समाज को इन्होंने अवशिष्ट समाज कहा था। क्या कहा था? अवशिष्ट समाज कहा था। इनका कहना था कि जब ग्रामीण समाज से जनजातीय समाज को अलग कर दिया जाता है तो जो शेष भूभाग बचता है, ठीक है, जो बचा हुआ भूभाग होता है, जो शेष बचा हुआ भाग है, उसे इन्होंने कृषक समाज कहा है। इसीलिए उस कृषक समाज को ये अवशिष्ट समाज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसने अंतः विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, एन.के. दत्ता। विकल्प दिए गए हैं। अंतः विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में इनमें से किसने की है? तो आपको जैसे कि कई बार बताया गया है, जी.एस. घुरिये ने सबसे पहले जाति व्यवस्था का अध्ययन किया था। किस पुस्तक में? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में। पुस्तक का नाम क्या है? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। बुक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ ली जाती है। किसकी है? घुरिये की है। घुरिये ने अपनी इस पुस्तक में जाति व्यवस्था की बात की थी। जाति व्यवस्था की इन्होंने 6 विशेषताएं भी दी थी, और यहाँ पर सही हो जाएगा जी.एस. घुरिये। प्रश्न है किसने रिपीट हुआ है ये भी। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। हिंदू विवाह के निम्न प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह। विकल्प दिए गए हैं। देखिए उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है, ये पूछा जा रहा है, यानी कि निम्न कोटि का जो विवाह है उसे बताना है। यहाँ पर सही क्या होगा? सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर 8 विवाह के स्वरूप बताए गए हैं, आपको बताया गया है, जिसमें 4 उच्च कोटि के और 4 निम्न कोटि के बताए गए हैं।
यहाँ पर जो निम्न कोटि का है गंधर्व विवाह है, ठीक है। गंधर्व विवाह जिसे प्रेम विवाह कहा जाता है, लव मैरिज है ना। अब यहाँ पर ये सारे विवाह उच्च कोटि में आएंगे। यहाँ पर इसके जगह पर अगर प्रजापत्य विवाह कर दिया जाए तो ये चारों विवाह उच्च कोटि के हो जाएंगे। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? परिवीक्षा विवाह कहा जाएगा, घुसपैठ विवाह कहा जाएगा, परीक्षण विवाह कहा जाएगा, या फिर शक्ति विवाह कहा जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? परीक्षण विवाह होगा, ठीक है। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किया गया था। मर्डॉक, मैकेवर, वार्नर, मॉर्गन ऑप्शंस है। अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किया गया था, सही क्या होगा? सही होगा लॉयड वार्नर। लॉयड वार्नर ने नाभिकीय परिवार के दो प्रकार बताए थे। अनुकूलन परिवार यानी कि जन्म मूलक परिवार, ऐसे परिवार जिसमें कि व्यक्ति का जन्म हुआ होता है और उस परिवार में व्यक्ति के माता पिता के साथ साथ उसके भाई बहन रहते हैं। दूसरा प्रजनन परिवार। प्रजनन परिवार, इस परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद करता है और इस परिवार में पति पत्नी के अलावा उनके जो अविवाहित बच्चे होते हैं वो पाए जाते हैं, वो रहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रकार बताए हैं नाभिकीय परिवार के बताए हैं वार्नर ने, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, पूर्वभाषी समाजीकरण का अर्थ है अज्ञात भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, निश्चित भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, या फिर व्यावसायिक भूमिकाओं के लिए समाजीकरण? सही क्या होगा? पूर्वभाषी समाजीकरण किसे कहा जाएगा? तो भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाओं की वर्तमान में की गई तैयारी को पूर्वभाषी समाजीकरण या प्रत्याशित समाजीकरण कहा जाता है। और ये अवधारणा किसकी है, किसने ये अवधारणा दी है? और रॉबर्ट किंग मर्टन ने दी है, ठीक है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने यह तर्क दिया है कि प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है? हाइमन, मर्टन, सी.एच. कूले, एम. मीड यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है, यह इनमें से किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्न रूप में जाना जाता है: परिस्थिति असंगति, परिस्थिति क्रम, परिस्थिति पुंज, परिस्थिति उत्तराधिकार। यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। सही क्या होगा? समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती हैं और एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? उसे क्या कहा जाएगा? जब एक व्यक्ति की सभी परिस्थितियां एक व्यक्तियों की सभी परिस्थितियों का जो योग है उसे क्या कहा जाता है? स्टेटस सेट कहा जाता है। और यह अवधारणा भी किसकी है? मर्टन की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को कहते हैं प्रथा, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति। ऑप्शंस है। मनुष्य का सीखा हुआ व्यवहार क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति कहलाती है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृतिकरण, स्वसंस्कृतिकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही क्या होगा? यहाँ पर स्वसंस्कृतिकरण हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से किस विवाह के स्वरूप को राजी खुशी विवाह कहते हैं? हरण विवाह, सह पलायन विवाह, हठ विवाह, विनिमय विवाह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किस विवाह के स्वरूप को राजी खुशी विवाह कहा जाता है? सह पलायन विवाह हो जाएगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, ट्राइब, कास्ट एंड नेशन पुस्तक से संबंधित है? आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, वेरियर एल्विन, के.एस. सिंह। ऑप्शंस है। ट्राइब, कास्ट एंड नेशन किसकी हो जाएगी? ट्राइब, कास्ट एंड नेशन। ट्राइब, कास्ट एंड नेशन किसकी हो जाएगी? एफ.जी. बेली की हो जाएगी। बी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? गुडे, एडी रॉस, टॉलकेट पार्सन्स, आईपी देसाई ऑप्शंस है। एकांतिक नाभिकीय परिवार किसकी अवधारणा है? ये एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है? पार्सन्स की है ये, ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, मूलभूत आवश्यकताओं और उत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शंस है मेलानोव्स्की, क्रोबर, मर्टन, स्पेंसर। मूलभूत आवश्यकताओं और उत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रकार्यात्मक सिद्धांत इनमें से किसने दिया है? मेलानोव्स्की का याद आ रहा है आपको? ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, इनमें से किसका मोहाना गांव पर अध्ययन है? बी आर चौहान, डी एन मजूमदार, डीपी मुखर्जी, एस सी दुबे ऑप्शन है। मोहाना गांव पर अध्ययन किसने किया है? सही हो जाएगा डी एन मजूमदार, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाज के इन 4 स्वरूपों का वर्णन किसने किया है? सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज और तिहरे मिश्रित समाज है। ऑप्शंस है दुर्खीम, स्पेंसर, मॉर्गन, मर्डॉक। दुर्खीम, स्पेंसर, मॉर्गन, मर्डॉक ऑप्शंस है। समाज के इन 4 स्वरूपों का वर्णन इनमें से किसने किया है? तो सही क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर। और हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहा जाता है। इन्होंने सामाजिक संरचना अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किया था और इसकी तुलना, यानी कि इसकी मतलब सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी, ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने जाति और संयुक्त परिवार को हिंदू सामाजिक संगठन के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ बताए हैं? के एम कपाड़िया, एम एस गोरे, के एम पार्निकर, इरावती कार्वे ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? जाति और संयुक्त परिवार को हिंदू सामाजिक संगठन के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ इनमें से किसने बताए हैं? तो यहाँ पर के एम पार्निकर हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसका तर्क है कि परिवार एक दमनकारी संस्था है? सर हेनरी मैन, मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, वेस्टरमार्क ऑप्शंस हैं। परिवार एक दमनकारी संस्था है, यह किसने कहा है? राइट आंसर वेस्टरमार्क होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है इनमें से कौन से प्रकार की गतिशीलता लिप्सेट एंड बेंडिक्स ने नहीं बताई है? अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता, अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता, स्थितिक गतिशीलता और प्रस्थितिक गतिशीलता विकल्प दे रखे हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? और सामाजिक गतिशीलता यानी कि सोशल मोबिलिटी, इस पर क्लास ली जा चुकी है, आपको फोल्डर भी मिल जाएगा। सामाजिक गतिशीलता का सबसे पहले जो अध्ययन किया है वो सोरोकिन ने किया है। सोशल मोबिलिटी इनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने इसके बारे में बात की है। लिप्सेट एंड बेंडिक्स ने नहीं की है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd and 4th हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। लिप्सेट एंड बेंडिक्स ने जो बताए हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? अंतःपीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता। और इनकी पुस्तक कौन सी है? लिप्सेट एंड बेंडिक्स की सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ठीक है, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो कि 1959 में आती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1959 में ये पुस्तक आती है जिसमें उन्होंने सामाजिक गतिशीलता के बारे में व्यावसायिक गतिशीलता के ये 2 रूप बताए थे, ये 2 प्रकार इन्होंने बताए थे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजातीय जातीय सातत्य प्रतिरूप प्रस्तुत किया है? एम एन श्रीनिवास, सुरजीत सिन्हा, एस सी दुबे, डी एन मजूमदार ऑप्शंस हैं। जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजातीय जातीय सातत्य प्रतिरूप दिया है। सही होगा सुरजीत सिन्हा, सुरजीत सिन्हा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली नामक पुस्तक किससे संबंधित है? माइकल यंग एंड पीटर विलमोट, विलियम जे गुडे, लॉरेंस स्टोन, आईपी देसाई ऑप्शंस है। पुस्तक किसकी है? वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली।
तो ये किसकी हो जाएगी, विलियम जे गुडे की हो जाएगी, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पूछी जा रही है, किसकी है पुस्तक, कई बार नेट के पेपर में पूछी गई है, एंथोनी गिडेंस, मिशेल फूको, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की ऑप्शंस दे रखे हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी है पुस्तक का नाम, यहाँ पर हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन की ये पुस्तक है। भारत में जाति भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है जो गंगा और यमुना के मैदान पर पोषित हुआ और उधर से देश के अन्य भागों में पहुंचा। यह कथन किसका है, इरावती कार्वे, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, एम के गांधी ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, राइट आंसर जीएस घुरिये हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है, गुडे एंड हॉट, पीवी यंग, सीएम मोजर, उपयुक्त में से कोई नहीं। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसकी हो जाएगी ये पुस्तक, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, पीवी यंग। ठीक है, पीवी यंग की है, बी यहाँ पर राइट होगा। शोध के निष्कर्षों को दोहराने की क्षमता कहलाती है, वैधता, विश्वसनीयता, संयोग या फिर उत्तरदायित्व। शोध के निष्कर्षों की दोहराने की जो क्षमता है उसे क्या कहा जाता है, विश्वसनीयता कहा जाएगा, बी यहाँ पर सही होगा। धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत अथवा टोटेमवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, टाइलर, मैक्स मूलर, स्पेंसर, दुर्खिम ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत किसका था, कई बार बताया गया है, दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति के जो सिद्धांत थे, जैसे कि प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत था मैक्स मूलर ने दिया था, जीवित आत्मावाद का जो सिद्धांत था और भी जो सिद्धांत, उन सभी का खंडन करते हुए उन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया था। ठीक है, यहाँ पर दुर्खीम होगा सही। प्रश्न है हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, या कथन किसका है, मैकेवर एंड पेज, बोगार्डस, वॉट, पियर्सन ऑप्शंस हैं। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था की नहीं, कई बार पीजीटी के एग्जाम में आया है, नेट के एग्जाम में आया है, मैकेवर एंड पेज का कहना है, ए यहाँ पर सही होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, मालिक किसे कहा जाएगा, बटाईदार, किसान, मजदूर दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा, यानी कि किराएदार, किराएदारों, उप किराएदारों से किराया एकत्र करना, ये मालिक के अंतर्गत आएगा। खेतों में काम करने वाले कृषक जिनका संपत्ति में हित निहित हो उन्हें किसान कहा जाएगा। मुख्य रूप से अन्य भूमि पर काम करके अपनी आजीविका कमाने वाले को मजदूर कहा जाएगा और बिना सुरक्षा के पट्टों पर दूसरों के लिए खेती करने वालों को बटाईदार कहा जाएगा। तो बी यहाँ पर सही होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।